हमें अक्सर ये बताया जाता है कि बेली फैट अनहेल्दी अनअट्रैक्टिव होता है और ये सिर्फ ज़्यादा कैलोरीज लेने की वजह से होता है। कॉमन पर्सपेक्टिव ये है कि कोई भी अपने पेट का फैट लूज़ करके सिक्स पैक एब्स बना सकता है, बस डाइटिंग और कंसिस्टेंट वर्कआउट करके। जबकि इसमें काफ़ी सच्चाई है, ये पूरी तरह से सही नहीं है। बेली फैट के बारे में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो लोग डिस्कस नहीं करना चाहते, चाहे वो ट्रेनर्स हो, इन्फ्लुएंसर्स हो या डॉक्टर्स। सबसे पहले जेनेटिक्स की बात करें तो इसका काफ़ी बड़ा रोल है। एक स्टडी के अकॉर्डिंग जेनेटिक फैक्टर्स सिग्निफिकेंटली फैट डिस्ट्रीब्यूशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। इस रिसर्च में लगभग 3,60,000 पार्टिसिपेंट्स शामिल थे और ये पाया गया कि मर्दों में फ़ैट ज़्यादा एब्डोमेन के इर्द गिर्द जमा होता है, जबकि औरतों में ज़्यादा फ़ैट हिप्स और लेग्स पर होता है। यूके बायोबैंक के डेटा का यूज़ करके रिसर्चर्स ने करीब 100 जीन्स आइडेंटिफाई किए जो फ़ैट डिस्ट्रीब्यूशन को इन्फ्लुएंस करते हैं और इनमें से काफ़ी इफ़ेक्ट्स जेंडर स्पेसिफिक या स्ट्रॉन्गर थे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर देना और बहुत ज़्यादा अच्छी लगे तो शेयर भी ज़रूर कर देना। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो मेन में बॉडी फैट डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करता है वो है टेस्टोस्टेरोन। एक पुरानी स्टडी और एनालिसिस जो इंटरनेशनल जर्नी ऑफ ओबेसिटी में पब्लिश हुई थी, ये दिखाता है कि मर्दों में एब्डोमिनल फैट एज के साथ बढ़ता है और टेस्टोस्टेरोन लेवल्स घटने लगते हैं। गुड न्यूज़ ये है कि अगर आप जेनेटिकली बेली फैट स्टोर करने के लिए ज़्यादा प्री डिस्पोज्ड हैं तो इसे एक्सक्यूज़ के रूप में मत लीजिए। आप फिर भी लीन मिड सेक्शन पा सकते हैं। हाँ, ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है क्योंकि आपका बॉडी पहले बाकी एरियाज़ का फ़ैट बर्न करेगा और उसके बाद बेली फैट की बारी आएगी। अगर आपका बॉडी बेली के आसपास ज़्यादा फ़ैट स्टोर करता है तो आप सबसे पहले अपने एक्सट्रीमिटीज़ जैसे हाथ, पैर और फेस का फ़ैट बर्न करेंगे। आपके बॉडी का फ़ैट स्टोरेज पैटर्न किसी और से अलग हो सकता है, इसलिए आपको अपने रिजल्ट्स किसी और के साथ कंपेयर नहीं करने चाहिए। सिर्फ अपने आप को मेजर करें टेप मेजर, स्केल या मिरर के ज़रिए। जब तक आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, चाहे वो छोटी ही क्यों ना हो, उस डायरेक्शन में आगे बढ़ते रहिए। बेली फैट इवेंचुअली कम होगा। एक और मिथ जो बेली फैट के बारे में कॉमन है वो है स्पॉट रिडक्शन। आजकल कम लोग इस पर बिलीव करते हैं, लेकिन फिर भी जिम्स में कई लोग क्रंचेस करते हैं सोचकर कि वो सिर्फ बेली फैट टारगेट कर रहे हैं। लेकिन एकेडमिक्स ने ये क्लियर कर दिया है कि सिर्फ एब्डोमिनल एक्सरसाइजेस करके बेली फैट नहीं कम किया जा सकता। एक स्टडी जो जर्नल ऑफ स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग रिसर्च में पब्लिश हुई थी, उसमें पार्टिसिपेंट्स ने 6 वीक्स तक हर वीक 4 घंटे एब्स ट्रेनिंग करी, फिर भी उनकी बेली फैट लॉस या ओवरऑल रिडक्शन में कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं देखा गया। रिसर्चर्स ने कंक्लूड किया कि एब्डोमिनल एक्सरसाइजेस का बॉडी वेट, फैट परसेंटेज, एब्डोमिनल सरकमफ्रेंस और स्किन फोल्ड मेजरमेंट्स पर कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं था। सिंपल टर्म्स में, अगर आप सिर्फ क्रंचेज और सिटअप्स करके एक टोन मिड सेक्शन चाहते हैं तो ये टाइम वेस्ट है। इसके बजाय आपका फोकस डाइट पर होना चाहिए। इंश्योर करें कि आप कैलोरी डेफिसिट में है। रियल अनप्रोसेस्ड फूड्स कंज्यूम करें जो ग्रोसरी स्टोर के आउटर एज लिस्ट में मिलते हैं। सफिशिएंट प्रोटीन लें और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग 3 से 4 बार हर वीक करें। ये बेली फैट को कम करने और मसल मास को मेंटेन करने में मदद करेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर देना और बहुत ज़्यादा अच्छी लगे तो शेयर भी ज़रूर कर देना। आप शायद ये नहीं जानते होंगे कि विटामिन डी का बेली फैट के साथ डायरेक्ट कनेक्शन होता है। स्टडीज़ ये दिखाती हैं कि जिनके विटामिन डी लेवल्स लोअर होते हैं उनमें बेली फैट और वेस्ट लाइन ज़्यादा होती है। विटामिन डी सनलाइट के कांटेक्ट में स्किन में प्रोड्यूस होता है और ये बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। ये हार्ट फेलियर, डायबिटीज़ और कैंसर से प्रोटेक्शन में भी हेल्प करता है। लेकिन शॉकिंग बात यह है कि यूएस में 40% लोग विटामिन डी डेफिशिएंट हैं, जिसे कुछ ऑथर्स इग्नोर्ड एपिडेमिक कहते हैं। आप शायद सोच रहे होंगे कि विटामिन डी बेली फैट कैसे बढ़ाता है, जबकि हमें इस कनेक्शन को कंफर्म करने के लिए और रिसर्च की ज़रूरत है। कुछ थ्योरीज हैं जो ये समझती हैं
पहला, विटामिन डी इंसुलिन सीक्रेशन और सेंसिटिविटी को रेगुलेट करता है। दूसरा, लो विटामिन डी लेवल्स इन्फ्लेमेशन को बढ़ाते हैं जो वेट गेन और ओबेसिटी से रिलेटेड डिजीजेस का कारण बन सकता है। तीसरा, इनसफिशिएंट विटामिन डी से टेस्टोस्टेरोन लेवल्स इम्पैक्ट होते हैं। एक स्टडी जिसमें 2300 मेन शामिल थे, उन्होंने दिखाया कि जिनके विटामिन डी लेवल सफिशिएंट थे उनका टेस्टोस्टेरोन उनसे काफ़ी ज़्यादा था जो डेफिशिएंट थे। समर मंथ्स में जब पार्टिसिपेंट्स को ज़्यादा सनलाइट मिली, उनके विटामिन डी और टेस्टोस्टेरोन लेवल्स दोनों हाई थे। अगर आप ज़्यादा सनलाइट नहीं लेते या विटामिन डी सप्लीमेंट नहीं करते तो एक ब्लड टेस्ट कराना बेस्ट है। अगर डेफिशिएंसी पता चले तो विटामिन D3 सप्लीमेंट्स ले या ज़्यादा सनलाइट ले। इसके बाद पोस्टर काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है और लोग इस बात को अंडर एस्टिमेट करते हैं। अगर आप प्रॉपर पोस्टर मेंटेन करते हैं तो आपका मिड सेक्शन ज़्यादा स्लिम लगता है। जब आप सही पोस्टर में खड़े होते हैं या बैठते हैं तो आपकी स्पाइन अलाइंड होती है और एब्डोमिनल मसल्स एंगेज्ड होती हैं। ये एंगेजमेंट एब्डोमिनल मसल्स को टोन करता है और एक नेचुरल कॉर्सेट लाइक इफेक्ट देता है जिससे मिड सेक्शन स्लिमर लगता है। आप इस बात को खुद ट्राई करके देख सकते हैं। एक चेयर पर बैठिए और मिरर के सामने अपनी बैक को राउंड करके देखिए। उसके बाद अपराइट पोजीशन में बैठिए और अपने मिड सेक्शन को दोबारा देखिए। जब आप स्लाउच करते हैं या हंच ओवर करते हैं तो आपका मिड सेक्शन बड़ा लगता है, लेकिन ये सिर्फ इस वजह से इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप स्लिम दिखते हैं। पुअर पोस्टर जैसे स्लाउचिंग या हंचिंग आपके एब्डोमिनल मसल्स और एब्डोमिनल वॉल को वीकन कर देता है जो बेली के बाहर ही तरफ पुश करता है। एक और कम लोगों को पता चलने वाला फैक्टर है एयर पोल्यूशन। बेली फैट पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आपके खाने का होता है, लेकिन एयर पोल्यूशन जो इंडस्ट्रियलाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन से आता है वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्टडीज़ ने दिखाया है कि इंडोर एंड आउटडोर पॉल्यूटेंट्स जैसे पर्टिकुलेट मैटर, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, ओजोन और पॉलीसिलिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स ओबेसिटी से लिंक्ड है। एयर पोल्यूशन बॉडी फैट को बढ़ाता है क्योंकि ये इन्फ्लेमेशन, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और मेटाबॉलिक इम्बैलेंसेस को ट्रिगर करता है। साथ ही ये इंटेस्टिनल फ्लोरा को भी इम्पैक्ट कर सकता है। अगर आप पोल्यूशन वाले एरिया में रहते हैं तो एयर प्योरीफायर्स विद हेपा फिल्टर्स का यूज़ करें और एयर क्वालिटी मॉनिटर करने के लिए ऑनलाइन टूल्स या एप्स का यूज़ करें। हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना, बैलेंस डाइट लेना जो एंटीऑक्सीडेंट से रिच हो, रेगुलर एक्सरसाइज और स्ट्रेस मैनेजमेंट एयर पोल्यूशन के एडवर्स इफेक्ट्स को रिड्यूस करने में मदद करते हैं। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्लीप, जो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अमेरिका में 1/3 एडल्ट्स रेगुलरली इनसफिशिएंट स्लीप लेते हैं, जो शिफ्ट वर्क, स्मार्ट डिवाइसेस और सोशल मीडिया के एक्सेसिव यूज़ की वजह से होता है। लेकिन ये इनसफिशिएंट स्लीप बेली फैट बढ़ाता है। मेयो क्लिनिक की एक स्टडी जो जर्नल ऑफ द अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी में पब्लिश हुई थी, उसने ये रिवील किया कि इनएडिक्वेट स्लीप और अनरिस्ट्रिक्टेड फूड एक्सेस मिल के कैलोरिक इनटेक और बेली फैट बढ़ाता है, स्पेशली विजरल फैट जो इंटरनल ऑर्गन्स के आसपास होता है। स्टडी में इनसफिशिएंट स्लीप से विजरल फैट में 11% और ओवरऑल एब्डोमिनल फैट में 9% का इंक्रीमेंट देखा गया। विजरल फैट डीप एब्डोमिन में स्टोर होता है और इंटरनल ऑर्गन्स के आसपास जमा होता है, जो हार्ट और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के साथ स्ट्रांगली लिंक्ड है। इसका मेन रीज़न ये है कि इनसफिशिएंट स्लीप से कैलोरी कंजम्पशन बढ़ जाता है। स्टडी के पार्टिसिपेंट्स जो कम सोए उन्होंने एवरेज 300 कैलोरीज पर डे कंज्यूम की। साथ ही स्लीप डिप्रीवेशन हार्मोन्स को इम्पैक्ट करता है। कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ता है और टेस्टोस्टेरोन कम होता है, जो दोनों बेली फैट बढ़ाने में भी कंट्रीब्यूट करता है। इसलिए इंश्योर करें कि आप डेली 7 to 9 आवर्स की स्लीप ले रहे हैं।